प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस के मुखिया, इन दोनों व्यक्तियों का गठबंधन पिछले काफी समय से राजनीतिक हलकों में और प्रशासनिक हलकों पे, इन दोनों हलकों में बड़ी चर्चा का विषय रहा है। चर्चा इस बात की रही कि ये सत्य है कि माननीय जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्रियों को ये अधिकार होता है कि वो अपनी पसंद का व्यक्ति उनको किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाए, लेकिन उस डिपार्टमेंट का हेड बनने के लिए 1, 2, 3 लाइन में जो 3-4 लोग होते हैं उनमें से चयन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए, इस परंपरा को, इस नियम को दरकिनार करते हुए और काफी जूनियर, जो कि 3 लोगों में भी शामिल नहीं है, ऐसे जूनियर अफसर को पुलिस का मुखिया बनाया। ये कहा गया, जो भी चर्चाएं हुई उन चर्चाओं में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी की पसंद है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी पसंद का जो कर नहीं सकते थे, जिसको उस पद पर ला नहीं सकते थे, उस पद पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि कार्यवाहक के रूप में डीजीपी बनाया गया। मैं पिछले कुछ दिनों से, मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि अल्मोड़ा में डीजीपी साहब ने एक बात कही कि एनकाउंटर उत्तराखंड की आवश्यकता हो गई है। मैं समझता हूं कि न्यायालय के जो माननीय हमारे तमाम लोग हैं, न्यायाधीश लोग हैं उत्तराखंड के, माननीय न्यायाधीशों को भी इस बात का संज्ञान होगा कि पुलिस के एक मुखिया इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में एनकाउंटर एक आवश्यकता हो पड़ी है, एनकाउंटर की का उपयोग करना पड़ेगा, एनकाउंटर की आवश्यकता है। तो डीजीपी साहब खुद अपनी जुबानी प्रदेश की कानून और व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। दूसरी बात कि एनकाउंटर कोई अधिकृत रूप से पुलिस को यह हथियार नहीं दिया गया है कि एनकाउंटर करना है। एनकाउंटर विशेष परिस्थितियों में, जबकि पुलिस पर भी पुलिस की जान पर भी आन पड़े, ऐसी परिस्थितियों में उस बात का उपयोग किया जा सकता है कि भाई हम स्वयं खतरे में आ गए थे तो हमें करना पड़ा। मूल स्वाभाविक रूप में यही होता है। अब महोदय ने एक दूसरी बात कही है कि उन्होंने कहा कि एक विकलांग व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो विकलांग नहीं थे, लेकिन वो दोबारा अगर ऐसी हरकत कर देंगे तो हम उनको विकलांग बना देंगे। वाह भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बिठाकर उत्तराखंड के हमारे कमजोर लोगों को, जो ये दिव्यांग बनाने का, जो आपने ऐसे व्यक्ति को आप लाए हैं कि जो दिव्यांग बनाने की मंशा रखता है, जो कह रहे हैं कि वो थे नहीं लेकिन मैं अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो हम उनको दिव्यांग बना देंगे, जो इस भावना को रखते हों, आप समझ सकते हैं कि आपकी चॉइस किस प्रकार की। वैसे मैंने जो पता किया, ये पता किया कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं, उन्होंने इस बात से नाराजगी जाहिर की, इस बात से नाइत्तफाकी रखी कि मुख्यमंत्री की इस मंशा को अमली जामा पहनाया जा सके कि महोदय डीजीपी के पद को सुशोभित करें, नियमित डीजीपी के पद को सुशोभित करें, और इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और उत्तराखंड सरकार ने अब एक सीनियर ऑफिसर्स का 3 या 4 जो भी जितने भी नाम उसमें शामिल होते होंगे, उनका एक पैनल बना के यूपीएससी को भेज दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को इस पद पर बनाया जाना चाहिए। वैसे ये ऐसे मामलों में कुछ 5 या 6 स्टेटों को सुप्रीम कोर्ट ने भी करारी फटकार लगाई है कि नेता लोग अपने मनपसंदा कामों को कराने के लिए इस प्रकार के लोगों को ऊंचे पदों पर रखते हैं। इस पर भी फटकार लगी है। तो अब ऐसी स्थितियां हैं और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के शासित इस प्रदेश उत्तराखंड में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नियति साफ होती जा रही है। इनकी नियति क्या है, इनका मकसद क्या है। इनका मकसद ये इनके प्रकार साम दाम दंड और भेद से सत्ता पर कब्जा करना है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए मुझे इस बात से सख्त नाइत्तेफाकी है कि यह अधिकार उत्तराखंड के पुलिस के मुखिया को नहीं है कि वो किसी कमजोर व्यक्ति को यह कहे कि अभी तो वो 40% दिव्यांग नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने, जो व्यक्ति अपनी मांग को लेकर पुलिस के पास जा रहा है और उस व्यक्ति को यह कहे कि मैं इन्हें दिव्यांग बना दूंगा, ये मैं समझता हूं कि दुस्साहस है। और इस दुस्साहस का हम उत्तराखंड के लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए धामी जी का विरोध करना पड़ेगा, तो धामी जी का भी विरोध करते हैं।